हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। विजन सुपर 30 क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने राजस्थान भूगोल से संबंधित राजस्थान की उत्पत्ति का टॉपिक लेके आया हूं। इससे पहले मैं ये जो टॉपिक समझा चुका हूं उसे अब वापस नए सिरे से हम समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। विजन सुपर 30 क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं आज आपके सामने जो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न लेके आया हूं, जो अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसा आएगा। ये जो हम जिस सिद्धांत को लेकर चलते हैं, क्या, क्यों, कैसे की जो अवधारणा हमारी है, तो उसको हम आगे विस्तार से हम पढ़ते हैं। और जो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले अधिकतर, जैसे कि हाड़ौती प्रदेश किस प्राचीन भौगोलिक संरचना का भाग है, और इसी के तहत राजस्थान के 4 अन्य जो भौतिक प्रदेश हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी प्राचीन भौगोलिक संरचना के अंतर्गत आएंगे। वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण कौन सी भौगोलिक संरचना है या क्या कारण है, जो हम इसी उत्पत्ति के तहत समझेंगे। अंगारा लैंड के तहत राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं, तो जो भौतिक प्रदेश राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित जो अवधारणाएं, प्राचीन अवधारणाएं हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उसके तहत राजस्थान के जो कौन से भौतिक प्रदेश आएंगे उसको हम विस्तार से आगे समझेंगे। और लूनी बेसिन के तहत कौन सी भौगोलिक संरचना आती हैं, इसी के तहत हम जानेंगे। लूनी बेसिन शेखावटी प्रदेश, तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं ये उसी का भाग हैं, लूनी बेसिन। और जो लूनी बेसिन है ये कौन सी भौतिक संरचना के तहत आएंगे, तो हमें ये आगे ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सी भौतिक संरचना के तहत आता है, उसी के तहत ये लूनी बेसिन आएगा। वहीं आगे ये जो हम कहेंगे, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जो प्रवर्तक किसको कहा गया है, जो कौन से महोदय थे, जो हम उसको भी आगे डिटेल में समझेंगे। राजस्थान की स्थिति पृथ्वी के किस भौतिक संरचना के अंतर्गत आती हैं, ये हम उसको आगे जो विस्तार से समझेंगे। और ये जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा, और जो इससे संबंधित ये जो प्रश्न हैं ये आप अभी इसको विस्तार से देखें, और फिर आगे आपको यूँ लगेगा कि जो हमने ये देखे हैं उनके जो आंसर हैं उसको आप स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे और आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो कहीं न कहीं हमें ये इसे समझने की ज़रूरत थी, जिसे हम समझ चुके हैं। राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित ये है कि अल्फ्रेड वेगनर महोदय की एक जो अवधारणा थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी थी वो एक गोलाकार के रूप में थी। जो वर्तमान में हम जो महाद्वीप और महासागर देख रहे हैं वो एक महाद्वीप थे, वो एक ही भाग थे, जो अलग अलग टुकड़ों में अब देखने को मिलते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसका उससे क्या लेना देना है, अपने राजस्थान की उत्पत्ति से क्या लेना देना है, इससे संबंधित बात ये है कि जो अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ये अरावली हैं किस प्राचीन भौगोलिक संरचना का भाग हैं, तो ये जैसे हमें ये पता है कि गोंडवाना लैंड, तो अब जो मैं समझाऊंगा तो आपको पूर्ण रूप से यूँ सहमत हो जाएंगे कि ये जो वाकई ये जो समझाया जा रहा है ये हमारे आगे कंपटीशन में काम आएगा। और इसमें पटवार हो, रीट हो या अदर कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कोई भी वैकेंसी के लिए ये एक टॉपिक जो शुरुआत करते हैं हम, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़े हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक समझाया जा सके और आपके लिए काम आया जा सके। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने जो अवधारणा दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो महाद्वीप हैं एक ही भाग थे। तो ये अवधारणा कम से कम 20 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है कि जो पृथ्वी है किस रूप में थी। तो इसमें यह था कि जो पृथ्वी अपने एक ही पार्ट था जिसमें ये गोलाकार रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जो है ना 29% है जो पेंजिया के रूप में था, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं,
और जो 71% था वो महासागर कहलाया। और इसी जो ये पैंजिया जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, आगे कई वर्षों बाद 2 भागों में विभाजित हुआ। ऊपर का भाग जो अंगारा लैंड था जिसे हम उत्तरी भाग कहते हैं, और दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। उत्तरी भाग में जैसे हम कह सकते हैं अधिकतर उत्तरी गोलार्ध वाले आते हैं, जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में अब देखें तो भारत भी आ रहा है, जबकि भारत एक दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है, और 33 सागर भी उससे कहीं न कहीं रूप से जुड़ा हुआ है। तो अंगारा लैंड है, तो ये जो पार्ट था ना आगे 3 भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के रूप में। जबकि ये दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड है ये वापस भी 3 भागों में विभाजित हुआ, और इसमें से हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक। ये जो 7 भागों में विभाजित हुआ था ये घटना प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तहत आती हैं। और इसमें से जो है ना अपने ये जो दक्षिणी भाग है ना, जिसे हम गोंडवाना लैंड का एक भाग आएगा, इसमें जो अपना जो कहते हैं भारत जो इंडो ऑस्ट्रेलियन का भाग है, ये गोंडवाना लैंड के जो 3 भाग हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया हैं बाद में भारतीय प्रायद्वीप, महाद्वीप के रूप में विभाजित हुआ। इसी का ये भाग अपने जो राजस्थान है, जो भारत की उत्पत्ति हैं वही राजस्थान की हैं। तो हमें ये जो अपना इंडो ऑस्ट्रेलिया है जो भारतीय प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में विभाजित हुआ, ये जो इसमें अपने राजस्थान के देखें तो जो 33 सागर हैं, अंगारा लैंड जो 2 भागों में विभाजित उत्तरी और दक्षिणी पैंजिया जो उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित हुआ था, तो उसमें से जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक जो जल संधि बनी उसे 33 सागर कहते हैं। और 33 सागर के तहत राजस्थान का मरुस्थल आता है और राजस्थान का मैदान आता है। वही गोंडवाना लैंड के तहत राजस्थान की अरावली और राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश आता है। और ये हमें जो मैं आगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ाऊँगा उसमें आपको मैं बताऊँगा कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है। उसके तहत राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हम जैसे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में जो लूनी बेसिन है, शेखावटी बेसिन है, वो इस मरुस्थल का भाग है। अगर ज़्यादा डीप में नहीं जाए फिर भी हम कह सकते हैं, अगर हमें पूछ भी लेना तो कि मरुस्थल के तहत के शेखावटी प्रदेश किस भौतिक संरचना, प्राचीन भौतिक संरचना का भाग है, तो हम कह सकते हैं 33 सागर। और फिर ये मैदान भी उसके तहत आते हैं। और फिर अरावली और हाड़ौती ये जो पर्वतीय और पठारी भाग है जो गोंडवाना लैंड के तहत आते हैं।